नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह रघुवंशी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मीपति भारत परिवार के संस्थापक, अध्यक्ष, शक्ति तंत्र उपासक श्री लक्ष्मीपति भारत जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद रघुवंशी जी, आपने हमें यहाँ बुलाया इसके लिए। आप हमारे प्रोग्राम में आइए, हमारे लिए ज़्यादा अच्छी भाग्य की बात है। सौभाग्य और भाग्य दोनों अलग-अलग शब्द हैं। जी। सौभाग्य से जन्म मिलता है और भाग्य व्यक्ति को खुद ही बनाना पड़ता है, अच्छा, अच्छा। तो भाग्य कैसे कोई बना सकता है? कर्म के द्वारा। मगर कुछ लोग बोलते हैं कि केवल कर्म ही सब कुछ नहीं होता है। नहीं तो प्रारब्ध भी देखा जाता है। प्रारब्ध एज़ एन मतलब आज के लोगों को नहीं पता होता है प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म में किए हुए आपके संस्कार। अच्छा, कि आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हो, किसका दिल दुखा के आए हो, किसको खुश करके आए हो, किससे पुण्य अर्जित करके आए हो, हाँ, ये होता है आपका प्रारब्ध। हाँ। आप उपासक रहे हो या आप किसी चांडाल के घर में जन्म लेके आए हो या आपने किसी के साथ चोरी के बर्ताव किया, ये सब प्रारब्ध के लक्षण हैं। अभी जैसे आप देखते हैं, प्रारब्ध के अनुसार कई व्यक्ति धनवान होते हैं, कई व्यक्ति आप देखते हैं कि जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं होता है, वो दिन भर मज़दूरी वगैरह करते हैं। जी। ये सब प्रारब्ध के कारण होता है। हाँ। प्रारब्ध में आज के समय में व्यक्ति देख रहे हैं कि वो पैसे का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि मैंने कई जगह देखा है, मॉल वगैरह में देखा है, सिटी में देखा है, ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, उन्हें यह नहीं पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कैसे संचित किया जाता है। जिनके पास आ गया, पिता ने मेहनत की और पिता की मेहनत के बाद में उनकी संतान उसका दुरुपयोग कर रही है, और जिनके पिता ने मज़दूरी की है, आज उनके बच्चे जो होते हैं वो नौकरियाँ कर रहे हैं। ये सब प्रारब्ध के कारण ही होता है। मगर ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब कर्म कम कर रहे हैं मगर ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ग्रह दशाओं को देख के कार्य कर रहे हैं तो उनको उपलब्धि जल्दी हासिल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष निकला हुआ है आज के समय में, आपके जितने ज्योतिर्लिंग हैं, हुँ। ज्योतिर्लिंग से ज्योति शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपकी आत्मा ही आपकी ज्योति है। आपके मन की अंतरात्मा जो आपको कहती है, वही सही रूप से आपका ज्ञान है। आप ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह के रत्न को पहन लिया आपने या किसी चीज़ की पूजन कर लिया आपने, तो आपका भाग्य सुधर जाएगा। ये संभव नहीं है किसी भी रूप से। उसके लिए आपको कर्मशील होना पड़ेगा। कर्म करते हुए ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी। तो आपने ये ज्योतिष पे आपको रुचि कब आई? आपने ज्योतिष कैसे शुरू किया? देखिए, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है। बचपन से 78 के समय शायद मेरे जन्म का पूरा निर्माण सृष्टि के द्वारा हुआ है। 79-80 के आसपास मेरा बर्थ हुआ है। उस समय शायद इस देश में, भारत में जनसंघ की सत्ता थी, और उस समय कुछ ऐसी घटनाएँ सृष्टि में प्रलय चक्र में हुई होगी, जिसके कारण ईश्वरीय सत्ता कह सकते हैं, या भगवान महाकाल हरसिद्धि का आशीर्वाद मान सकते हैं, या हमारी कुलदेवी पीताम्बरा का इष्ट मान सकते हैं। इन सब की प्रेरणा से उन्होंने एक नए शिशु को जन्म दिया, और उस शिशु को धीरे-धीरे उन्होंने, एक कहते हैं ना, शिव शक्ति कभी कोई संतान को जन्म नहीं देते हैं, जी। वो किसी और माध्यम से जन्म देते हैं। तो मेरा भी जन्म इसी प्रकार से हुआ है, जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ अपनी साधना के क्षेत्र में। और उन्होंने मुझे इतना परिपक्व बनाया कि बिल्कुल एक गरीब परिवार में जन्म दिया, जहाँ पैसे की व्यवस्था ना के बराबर थी। जब होश आया तो उस समय लगा कि आवश्यकता लगेगी, तो उसी कृपा से हमारी माताजी को शिक्षा विभाग में नौकरी मिली। शिक्षा विभाग में नौकरी मिलने के बाद में धीरे-धीरे उभरता गया। राजीव गांधी शासनकाल आया, उसके बाद उनकी सैलरी बढ़ी, और 2000 में मेरे ऊपर जो हुए गुरु अनुकंपा हुई, यानी कि कुलदेवी का आशीर्वाद हुआ। मैं पहली बार, तो मतलब आपको कुछ सपना आया है नहीं, नहीं, किसी गुरु सपना नहीं आया। 2000 के आसपास जब मैं अध्ययनरत था 12वीं क्लास के अंदर, जी। उस समय मुझे एक आचार्य मिले, उज्जैन के श्री कैलाशनाथ जी शुक्ल जी महाराज, जो मगरमुहा के निवासी थे, और वो हमारे जहाँ मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मक्सी जिला शाजापुर, हुँ, वहाँ पर निवास करते थे, रामको फैक्ट्री के अंदर। हुँ, मेरा नवरात्रि में उनके पास जाना हुआ, और उनका कहना था कि कोई ब्राह्मण बालक हो तो मैं उसे दीक्षा दूँ। हुँ। तो कि आप ब्राह्मण बालक हो? तो मैंने कहा, हाँ जी, हाँ, मैं ब्राह्मण बालक हूँ। तो कि आप क्या मेरे से शिक्षा लेंगे? मैं, किस चीज़ की शिक्षा? तो मैं देवी उपासना आपको सिखाना चाहता हूँ। तो उनके माध्यम से मुझे देवी शिक्षा प्राप्त हुई पूरी की पूरी। उन्होंने पूरा शक्ति तंत्र मुझे सिखाया, ज्योतिष का ज्ञान कुछ करवाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद में अचानक से एक दिन ऐसा योग बना कि मेरा माँ पीताम्बरा के चरण में जाना हुआ। नल के माँ पीताम्बरा मतलब बगलामुखी। जी, ज्वालामुखी जो है, जी। वहाँ मेरा जाना होता है। और वहाँ जाने पर जब मैं रास्ते में वापस आ रहा होता हूँ बस में, अकेला ही गया था मैं,
जब वहाँ से आ रहा हूँ, सायं के संध्या काल का समय था, प्रदोष काल 6 साढ़े 6 बजे, और मेरे कान के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, अहम ब्रह्म अस्मि। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो माताजी की आवाज़ थी? वो संकेत था उस समय एक शिशु को, कि पहली बार मेरे जन्म के, यानी कि उस समय मेरी आयु रही होगी 21 साल के हुँ, आस-पास, हुँ, पहली बार मैं माँ पीताम्बरा के चरण में दर्शन करने गया था, पहली बार। हुँ, और बड़ी विकट परिस्थिति से गया था, क्योंकि पहले ऐसे उतने साधन नहीं थे। हुँ, 4 जगह बस बदली, तब जाके नलखेड़ा पहुँचे, फिर 2 जगह बस बदल के हुँ, वापस घर आए। हुँ, तो उस समय मुझे लगा हो सकता है कुछ ऐसा आभास हो, लेकिन सूर्यास्त तो हो रहा था। जब उस चीज़ का आभास आज मुझे होता है कि उस समय उस माता ने पहली बार मुझे देखा था, अपनी संतान को। और 2000 के बाद में फिर गुरु दीक्षा के लिए उन्होंने कैलाशनाथ जी शुक्ल जी महाराज से मुझे दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करवाया, रुद्र का करवाया, यजुर्वेद का अध्ययन करवाया, ज्योतिष का खुद ज्ञान करवाया। और 2007 में एक मेरे यजमान हैं चैन सिंह जी पटेल साहब, जो कि नारायणपुर, सारंगपुर के पास में पोलू खेड़ा करके गाँव है, वहाँ निवास करते हैं। वो मेरे पास आते हैं कि साहब, आप कोई मेरे यहाँ संतान नहीं है, मेरी 2 पत्नियाँ हैं, और किसी ने बोला है कि आप कोई अनुष्ठान कीजिए जिससे मुझे संतान की उत्पत्ति हुई। जब मैं वहाँ जाता हूँ, फाल्गुन का महीना था, यही समय चल रहा था उस समय, और फाल्गुन कृष्ण पक्ष में वहाँ पर मैं दुर्गा अनुष्ठान प्रारंभ करता हूँ 2 पंडितों के साथ में। और वहाँ पर ऐसे अद्भुत घटनाक्रम मेरे साथ हुआ कि मेरे कान में शायद कुछ गया नहीं, लेकिन फिर भी पानी निकल रहा था। हुँ, और 10 दिन बाद जब वहाँ अनुष्ठान संपन्न हुआ, तो कुछ भविष्यवाणी मैंने वहाँ भी की, 2007 की बात है ये। इतने लंबे अंतराल के बाद हम विश्व से बात कर रहे हैं, 16 साल हो गए उस वक़्त। भविष्यवाणी किस संबंध में? उस समय उनके यहाँ चुनाव वगैरह कुछ होना था, अच्छा, पंचायत चुनाव। हमने बोला ये व्यक्ति जीत जाएगा। हुँ, और उस समय उनकी श्रीमती जी बोलती है कि साहब, मुझे रात में जब स्वप्न आया नवमी के दिन, तो मुझे पीले नींबू के पहाड़ पे कन्या बैठी दिखाई दी। हुँ, मतलब उनको बगला मुखी माता हाँ, के दर्शन हुए? हाँ, उनको पीताम्बरा के दर्शन हुए स्वप्न में, हुँ, नवमी के दिन। हुँ, फिर वहाँ से मैं आया, उसके बाद मैंने 2 अनुष्ठान और किए, बैक टू बैक हुँ, लगातार। और दोनों अनुष्ठानों में मुझे ऐसा कुछ आभासित हुआ कि नहीं, कुछ शक्ति है, हुँ। कुछ है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अच्छा, अब माता बगलामुखी का विषय निकला है, तो एक मेरा क्वेश्चन है कि सब लोग बोलते हैं माता बगलामुखी जो है वो तंत्र की देवी, जी। तंत्र की देवी। तो क्या लोग उनके जो सिद्धियाँ हैं उनसे गलत तरीके का इस्तेमाल भी कर रहे हैं या फिर वो नहीं हो सकता है? क्योंकि तंत्र का मतलब आज के समय पे हर कोई ये चाहता है कि मैं इसको सम्मोहन करवा लूँ। जी, ठीक है, मेरे को इससे लव मैरिज करनी है, जी। तो मैं सम्मोहन करवा के करवा लूँ, कोई तंत्र किया कर लूँ। तो इस तरह की जो सिद्धियाँ होती हैं, इनका इस्तेमाल ये करना सही है या नहीं? देखिए, माँ पीताम्बरा जो है जन कल्याण की देवी है। हुँ, जन कल्याण के उद्देश्य से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और प्रादुर्भाव होने के बाद में माँ पीताम्बरा को गुप्त कर दिया गया, हुँ, कीलित कर दिया गया था कि ये 3 प्रकार के तत्वों में समाये थे, हुँ, सात्विक, हुँ, राजसी और तामसी। हुँ, माँ पीताम्बरा के साथ माँ सरस्वती विराजमान है, हुँ, माँ बीजासन विराजमान है 9 शक्तियों के साथ में। हुँ, तो 9 और 1 सरस्वती 10 हो गई, हुँ। और स्वयं माँ महालक्ष्मी, ये तीनों का संयुक्त रूप है माँ पीताम्बरा। और ये नारायणी शक्ति है, जो कि जन पालन शक्ति है। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं साहब, वो जन पालन नहीं है, तो उनका लोग शत्रुनाशिनी बोलते हैं श उनको। क्योंकि स्तंभन भी करती है, मारण भी करती है, अच्छा, उच्चाटन भी तो करती है। शत्रु यहाँ पे मतलब कौन? मतलब अगर मेरी कोई दोस्त है, उससे मेरा झगड़ा हो, तो मेरा शत्रु हो गया नहीं, उनका। ऐसा नहीं है। शत्रुनाशन से अर्थ है अधर्म विनाशक। अच्छा, जो पाप के ऊपर चल रहे हैं, जो अधर्म के ऊपर चल रहे हैं, उनका विनाश करने वाली है। जो लोगों को गलत अपशब्द बोलते हैं, उनकी जिह्वा पकड़ती है, उन्हें ताड़ित करती है। और सम्मोहन, जो शुद्ध आचरण वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उनका सम्मोहन करती है, उनको अपने वश में करके उन्हें अपना पूरा संचालन मंडल सौंप देती है। हुँ, जैसे आज के समय में अगर आप बात करें, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुँ, हुँ। का जब स्थापन होना था, या ये कहें कि उन्हें इस सिंहासन पे बिठाना था, तो सबसे पहले माँ पीताम्बरा ने उनसे केदारनाथ में आराधना करवाई। अच्छा, अच्छा, इसके बारे में मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि आपने कोई भविष्यवाणी की थी। जी, मैंने 2011 में 16 अक्टूबर 2011 के अंदर सहारा टीवी पर एक प्रोग्राम आया था, आग का गोला, हुँ, जिसमें श्रीमान भूगर्भ वैज्ञानिक थे यहाँ हुँ, पर हुँ, रामप्रकाश हुँ, वैदिक जी। हुँ, और मांगलिया क्षेत्र में हुँ। ज़मीन के अंदर से कुछ चिंगारियाँ निकल रही थी। मांगलिया इंदौर में। इंदौर मांगलिया में, उस समय मैं इंदौर आ गया हुँ, था। तो वो घटना थी 7, 8, 9, 10 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद में फिर विश्लेषण हुआ, तो
मेरे एक मित्र है अभिषेक जी, यहाँ पर जो सहारा टीवी चैनल देखते थे, और धर्मेंद्र सांगले जी, वो मेरे पास आए। सब वो इस प्रकार से है कि आपका इंटरव्यू वगैरह होना है तो भूगर्भ वैज्ञानिक राम प्रकाश वैदिक जी है, अभी रिटायर हो चुके हैं वो, तो कि वो रहेंगे और आप कुछ ज्योतिष तो उस पे आप कुछ जानते हो तो बताइए। तो उस समय वहाँ पर हमारा वार्तालाप हुआ था दोनों का। अच्छा, शो आया था आपका? शो आया था उसमें, सहारा टीवी के ऊपर। तो उसमें वार्तालाप हुआ था, उसमें माँ सरस्वती के द्वारा ये उद्घोषित किया गया था, जब वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में, कि साहब ये तो वैज्ञानिक विधा है। तो हमने उनसे कहा था कि साहब भविष्य तो ठीक है, भूतकाल के क्रम में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो सत्तासीन पार्टी कांग्रेस सरकार हो या उनके किसी नेता के द्वारा, कि जिसका असर अब आपको देखने को मिलेगा। और उसी का कार्यकाल ये रहेगा कि आने वाले समय में देव सत्ता जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय वो 2012 का मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे, 2011 में मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन 2012 में उन्होंने वापस मुख्यमंत्री का चुनाव गुजरात से लड़ा था। और 2011 में माँ सरस्वती के द्वारा ये उद्घोषित कर दिया गया था कि 2014 के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस सरकार का पूरी तरह से हास होगा, पतन होगा, और श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है देव सत्ता के द्वारा। अच्छा, ऐसा आपको ऊपर से आदेश? तो ऊपर से आदेश हुआ था और मैंने लाइव बोला था। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई प्रैक्टिकली थीसिस पे ऊपर बात नहीं करता हूँ या कोई लिखित हुई राइटिंग चीज पे बात नहीं करता हूँ। आपका क्वेश्चन आप निकाल रहे हैं और मैं उस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब आपको दे रहा हूँ। वही चीज उस समय भी हुई थी और वही चीज हमेशा होती है मेरे साथ में, कि जैसे अब कई विषय हुए हैं, 370 हुआ हो, 35A हुआ हो, राम मंदिर निर्माण का हुआ हो, या राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का प्रोडक्शन आना हो, उसके सारी चीजें मेरे द्वारा करीब 2, 3, 4, 5 महीने पहले उद्घोषित कर दी गई सरस्वती के द्वारा। तो ये जो आपको मतलब वाणी आती है, जी। तो ये तंत्र साधना की वजह से आती है या फिर ये ज्योतिष का एक हिस्सा है? देखिए, ज्योतिष तंत्र अध्यात्म का विषय है। ज्योतिष मगर तंत्र तो लोग काला जादू बोलते हैं। नहीं, काला जादू तो महाकाली तंत्र है साहब। अच्छा। काला जादू जो होता है, लेकिन काला जादू में भी करीब 10 प्रकार की शक्तियाँ हैं उसमें। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। 10 महाविद्याएँ होती है। काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, विद्या धूमावती, भैरवी, बगला, मातंगी, कमलात्मिका। ये 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याएँ ही ये कहती है कि अगर जन कल्याण का कोई कार्य आपको करना है, आप हमारा उपयोग करें। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर तंत्र साधना, गलत दुष्प्रचार या अभिचार का प्रयोग कर रहे हैं, तो भविष्य में हम आपके परिवार को या आपकी संतानों को कष्ट देंगे करने वाले की। मतलब वो कर्म का प्रतिफल मिल रहा है और कुछ? हाँ, कर्म का प्रतिफल उसके आगे वाली संतानों को मिलेगा, भविष्य में जो होगा उसको मिलेगा। आज तो आप सुखी हो सकते हैं, लेकिन कल आपके परिवार को दुखी होना पड़ेगा, और उसी का परिणाम आज कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी की सरकार या कांग्रेस के द्वारा जो कर्म किए गए हैं 72 साल में, उसके परिणाम आज सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक मतलब सभी लोगों को, ज़्यादातर लोग ज्योतिषों ने डरा रखा है या उनके अधूरे ज्ञान ने डरा रखा है कि तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, तो तुम्हारा ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हारे कोई भी जो काम करोगे, जॉब है, व्यवसाय है, वो नहीं चलेगा। और इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं किसी का एक व्यवसाय है, वो चला रहा है, उसका सब कुछ चल रहा है, बट व्यापार में उतार-चढ़ाव तो आता रहता है। जी। अगर उसका मतलब चल रहा है, उस समय कोई उसको बोल देता है कि ये तुम्हारे ऊपर शनि की क्रिया है या इस ग्रह की वजह से है, उस ग्रह की वजह से, तो वो ज़्यादातर ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपना काम छोड़ के, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं रत्न पहन लेता हूँ, इससे शायद ठीक हो जाएगा, या ऐसा कर लेता हूँ, इससे शायद ठीक। ये कितना इफ़ेक्टिव है? मतलब मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, ये कहीं इफ़ेक्टिव नहीं है। हाँ, कारण ये होता है कि आप नवग्रह की सत्ता जो रहती है, हाँ, नवग्रह आपके दिनों में 7 दिन में समाहित होते हैं। हाँ, कि और 9 ग्रहों में 9 तो ग्रह दिए हैं आपके, लेकिन एक तो विलुप्त छाया ग्रह हैं आपके, और अगर कैलकुलेशन किया जाएगा ज्योतिष में तो 12 ग्रहों की गणना आती है हाँ, टोटल। लेकिन जनमानस जो मानता है, आप सूर्य का दिन है, हाँ, पिता है आपके, हाँ, पिता कोई किसी प्रजा को कष्ट नहीं देता है। दूसरा दिन आपका चंद्रमा का आता है, माता है आपकी, माता कभी किसी संतान को कष्ट नहीं देती है। तीसरा दिन आता है मंगल का, जो कि इस धरती के सेनानायक है, तो सेनानायक कभी प्रजा को कष्ट नहीं देता है। चौथा दिन आता है बुध का। बुध गणेश जी की अनुकंपा प्राप्त है, बुद्धि का प्रतीक है। अगर आपकी बुद्धि सात्विक है, आप शुद्ध विचार रखते हैं, तो आपको कभी कष्ट नहीं आएगा। चौथा दिन आता है आपका बृहस्पतिवार का। बृहस्पतिवार ज्ञान का है, विष्णु का है, जगत पालक का है। अगर आपके पास ज्ञान है, तो आप अच्छा बुरा अपना समझ सकते हैं, तो आपको कष्ट नहीं आएगा। तीसरा 5वां दिन आता है आपका शुक्र का।
शुक्र का तात्पर्य ये होता है कि आप सुखी हैं, शुक्र मनाइए, कहते हैं ना शुक्र मनाइए, तो आप सुखी हैं। तो जब सुखी हैं, 4 दिन आपने निकाल दिए, 5वां दिन जब सुखी है, तो फिर छठे दिन की तो परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते 7वें दिन की। लेकिन जब आप इन 5 दिनों में कुछ न कुछ गलत काम करते हैं, तो कहते हैं ना यमराज के यहाँ पाप पुण्य का लेखा-जोखा होता है। तो यमराज के द्वारा श्री शनिदेव को न्यायाधिकारी का न्याय के देवता है। न्याय के देवता है कि साहब इन 5 दिनों में इस व्यक्ति ने जो कर्म किया है, उसको आगे के उसमें किस प्रकार ले जाया जा सकता है। आप लोगों के अनुसार आप 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन छुट्टी मनाते हैं रविवार को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पिता का सानिध्य प्राप्त हो। सृष्टि ने तो नहीं बनाई छुट्टी आपकी संडे की, दूसरे दिन भी बना सकते थे, लेकिन आप लोगों ने, या कह सकते हैं सृष्टि मर्यादा के अनुसार आपको रविवार की ही छुट्टी मिली। यानी कि हर परिवार के लोग चाहते हैं हम हमारी फैमिली के साथ जाएं, वहां रहें और जुड़े। तो सूर्य पिता का मुखिया हुआ, तो आप पिता वाले दिन छुट्टी मनाते, पिता के सानिध्य में रहते हैं, वहां आपको चिंता नहीं रहती कि आप पिता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, तो वो वापस मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कुछ पाप होते हैं इंसान जान के करता है। कुछ पाप मान लेते हैं कि मैंने ऐसे कर दिए या गलती मुझसे हो गई जो मुझे पता ही नहीं था। तो जैसा आपने बताया शनि जो है वो न्याय के देवता, वो तो न्याय करेंगे, उनसे तो कुछ नहीं छूटने वाला। मगर जो मेरे से जाने-अनजाने में हुई ये गलती, तो उनकी कुछ हद तक माफ़ी भी हो सकती है या कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे उसका प्रभाव कम हो सके? देखिए, माफी तो ईश्वर के यहाँ हर पल मिलती है, लेकिन उस माफी का आज का जनमानस कलयुग है ही। कलयुग का अर्थ होता है काला युग। माफी कितनी बार देगा ईश्वर? जब आपको थोड़ा सा द्वापर युग में ले चलता हूँ। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर जी का अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने कई गालियां दी, लेकिन उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ मैं इन्हें 99 गालियों तक माफ करूंगा, लेकिन जैसे ये सो देंगे मैं इनको माफ नहीं करूंगा। इसी प्रकार ईश्वर ने भी विधान बनाया है कि आपकी मैं कितनी गलतियां माफ करूं। आप बचपन से उठते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, मैं वहां भी माफ करता हूँ। युवावस्था आते हैं तो भी मैं माफ करता हूँ, लेकिन जब आपकी अंतिम अवस्था होती है तब भी तो आप गलती करते हैं। आपको तो ये बोला गया है, जब आप गर्भ अवस्था में रहते हैं तो आप वहाँ याचना करते हैं मुझसे कि प्रभु ये जो नर्क रूपी मेरी यातना है, क्योंकि माँ का गर्भ एक तो स्वर्ग भी है इस इंसान के लिए और नर्क भी है, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के कृमि होते हैं। माँ कैसा अन्न खा रही है, कैसा तीखा खा रही है, वो सब शिशु को लगता है। तो वो सबसे वो जलन भी होती होगी चमड़ी, तो एक तो वो नर्क की योगिनी हो गई, और स्वर्ग भी वही है। तो स्वर्ग की यातना कह सकते हैं कि स्वर्ग सुख पा रहा है माँ की गोद में, और अगर देखा जाए तो नर्क है वहाँ। तो उससे मुक्ति के लिए जब याचना करता है वो, तो बोलता है मैं प्रभु बाहर निकाल दो मुझे। ये आपके गरुड़ पुराण वगैरह है, श्रीमद् भागवत पुराण में इन चीजों का उल्लेख आपको मिलेगा पूरा का पूरा। तो वहाँ याचना करता है जीव कि प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर निकालिए, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं भक्ति भाव करूंगा। तो लेकिन क्या वो निकलते ही भक्ति भाव करता है? नहीं करता। वो तो सीधे आके 4 पे डॉक्टर उल्टा कर देता है सबसे पहले, क्योंकि उसकी जो बुद्धि रहती है, डॉक्टर का कहना क्या होता है कि बच्चा रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन साहब वो जब निकल रहा था तो उसके अंदर बुद्धि थी, आपने उसकी बुद्धि ही फेर दी उल्टा करके, तो वो कहाँ से ज्ञान होगा? उसकी बुद्धि तो सब फिर गई होते से। उसके अंदर जो ज्ञान था, जो अध्यात्म लेके 9 महीने से माँ के पेट में बैठा हुआ था। आप ये भी कैलकुलेशन देखिए कि आपने भी जैसे पीताम्बरा की बात की, पीताम्बरा का मंत्र होता है 36 अक्षरी, और माँ के गर्भ में भी शिशु 36 सप्ताह ही रहता है। अच्छा। 36 सप्ताह रहने के बाद में वो जब उसका कैलकुलेशन करेंगे ज्योतिष के अनुसार, तो 6 और 3 9 होता है। तो 9 दुर्गा आपकी होती है, 9 दुर्गा और एक माँ 10वीं, ये 10 महाविद्या शिशु को जन्म देती है। ये जन्म देने के बाद में जब शिशु आराधना नहीं करता है, तो फिर तो ईश्वर दंड देगा ही देगा। मगर उसके बाद भी कुछ तो उपाय होना चाहिए ना? उपाय तो सब कितने हैं। आपको नहीं मतलब उपाय काफ़ी हैं, मगर कौन-सा उपाय सही है, कौन-सा गलत ये कौन बताएगा? देखिए, बताने के लिए तो कई धर्माचार्य है, लेकिन पहले धर्माचार्य तो उपाय कर ले खुद स्वयं। वो कैसे हम जानेंगे कि ये धर्माचार्य सही है, गलत है? अब उसके लिए तो साहब मैं क्या कहूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सारे धर्माचार्य मेरे ऊपर ही आ जाएँगे। लेकिन एक छोटा-सा मैं आपको क्लू बता देता हूँ कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग का वास 5 जगह है। 5 जगह का अर्थ होता है सोना, एक तो नहीं, सोना तो बाद में दिया है। एक तो जुआ, शराब, शराब। स्त्रीगमन, है ना? हुँ। और जो अपवित्र जगह हैं। इस प्रकार 4 जगह में कलयुग ने वास माँगा था राजा परीक्षित से। तो उस राजा परीक्षित ने जब कलयुग को इतने 4 स्थान दे दिए,
तो परीक्षित बोला साहब ये स्थान मुझे कम पड़ेंगे, हाँ। मुझे एक स्थान और दे दीजिए। हाँ, तो बोलिए क्या दे दूं साहब? हाँ, तो उन्होंने बोला साहब एक काम कीजिए, आप मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। हाँ। तो राजा ने, परीक्षित ने अपने सर के ऊपर स्वर्ण का मुकुट धारण पहले कर तो रखा था। उन्हीं की बुद्धि भ्रष्ट करी। हाँ, तो सबसे पहले तो उठ के उसने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हाँ, अब कलयुग ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट करी, तो जो भी श्रीमद् भागवत में पूरी कहानी का उल्लेख है, हाँ, हाँ, तो उस प्रकार से परीक्षित को तो 7 दिन में मोक्ष मिल गया हाँ, कि अनुकंपा हुई श्रीमद् भागवत। और परीक्षित नहीं जाते तो कलयुग का प्रवेश भी नहीं, वो तो समय काल की गणना थी काल के बारे में। कि ऐसा होना था, हाँ, क्योंकि परीक्षित जो थे भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित थे हाँ, ब्रह्मास्त्र से। हाँ, तो ये सारा घटनाक्रम तो हुआ, लेकिन आज के समय में आप देखिए सबसे ज्यादा हाँ। सोना कौन धारण करता है? पैसे वाले ही। नहीं, सबसे ज्यादा सोना हमारे 4 मठाधीश, अच्छा। उनके सिंहासन आप देख लीजिए सोने के हैं। हाँ, फिर उसके बाद जितने शंकराचार्य हैं उनको देख लीजिए, हाँ, उनके गले में सोने की मालाएं मिलेगी, आपको बड़ी बड़ी कंठियां, जैसे रुद्राक्ष पहने तो उसमें हाँ, सोना डला मिलेगा। हाँ, तो भैया पहले आप अपने आप को बचा लीजिए कलयुग से, फिर आप बात कीजिए सनातन धर्म को आगे ले जाने की या जनता को बचाने की। धर्म चलाना आसान है, धर्म का व्यवसाय करना आसान है, हाँ, आप व्यवसाय कर रहे हैं, हाँ, आप सभी व्यवसायी मेरी नजर में। हाँ, लेकिन सनातन को बचाना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कलयुग का हास कहाँ होगा। कलयुग खत्म, आप एक्टिव बोल सकते हैं चलो मदिरा मत पीजिए, वो नहीं पिएगा, होता है कई लोग। हाँ, आप बोले साहब वो आप अपनी स्त्री के साथ सहवास कीजिए, वो भी मिल जाएंगे हाँ, आपको। हाँ, जुआ खेलने में जाइए, वो मिल जाए। क्या सोना पहनने वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा सोना ही है। हाँ, स्त्रियों के कानों में देख लो, घर में हाँ, हाँ, छोटी छोटी बालियां होगी, मंगलसूत्र देख लो हाँ, सोने का होगा। हाँ। बच्चा कुछ सोने से ही बच्चा होता नहीं है, उसके पहले नाना नानी हो, हाँ, दादा दादी हो, लेके सोना बिठा देते हैं उसके कान में। तो भैया वो तो कलयुग तो उसके कान में बैठ गया ना, तो ना तो वो अच्छी बातें सुनेगा। अब आप बोलते हो साहब मेरा बच्चा सुनता नहीं है, हाँ, तो भैया सोने पिनाया ना आपने, कहाँ हाँ, सुनेगा? हाँ, साहब मेरी बहू सुनती नहीं है, हाँ। तब सोने का मंगलसूत्र गले में डला है तो दिल से तो सुनेगी नहीं कि आप साहब। अगर ये भी तो संस्कृति का हिस्सा है ना, नहीं ना फिर मंगलसूत्र की अगर बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र एक लाल धागे का डोरा है। पहले के समय में जो सन्यासियों की पत्नियां होती थी, जो गुरुकुल आश्रम होता था, वहां माताएं जितनी होती थी, गुरु माताएं, वो पीले धागे के अंदर हल्दी की गांठ बांधती थी। हाँ, जो आज भी हमारे भारत में कहीं कहीं कहीं। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां एक हल्दी की गांठ करके लड़कियों के माथे पर बांधा जाता है, हाँ, और उनको हल्दी की गांठ ही पहले पहनाई जाती मंगलसूत्र के पहले। हाँ, तो ये विधान प्राचीन है। कुछ उत्तर भारत तो नहीं कहूंगा, उत्तर भारत है, पश्चिम भारत है, या ईस्ट भारत है, हाँ, साउथ भारत जो है वो थोड़ा सा इस कल्चर को फॉलो कर रहा है। हाँ, वहां थोड़ी संस्कृति बची हुई है। हाँ, कारण उसका ये है कि वहां के रक्षक कार्तिक स्वामी हैं। हाँ, बाकी इधर तो इन्होंने इतने देवता बना दिए हैं, इनको नहीं पता कि आज किस देवता की पूजा करने जा रहे हैं। आज हनुमान जी से काम पड़ गया, कल गणपति से पास चले जाएंगे, विष्णु राधा कृष्ण के पास चले जाएंगे, फिर शिव जी के पास चले। अरे भैया पहले ये तो पता कर लो कि तत्व क्या है। हाँ, आप जिस सृष्टि में रह रहे हो, ये एक प्रकृति पुरुष है। हाँ, प्रकृति, आप प्रकृति शक्ति के साथ रह रहे हो, प्राकृत पुरुष है, हाँ, उसका स्वामी है। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप श्रीमद् भागवत गीता में दिखवाया है, तो उसमें स्पष्ट दिखाया है कि मैं विराट पुरुष हूँ। हाँ, तो विराट पुरुष कोई अलग से नहीं है, हाँ, ये पूरी सृष्टि जो कायनात आप कहते हो जिसको, हाँ, ये पूरी ही विराट है, हाँ, और इसके संरक्षक है। हाँ, कहते हैं धरा का धरा पे रह जाएगा, हाँ, तो ये धरा है। आप जो भी कमाओगे यहाँ से लेके नहीं जा सकते, केवल पुण्य के अलावा, और पुण्य कोई कमाना चाहता नहीं है। आज आप देख लो इस धरा के ऊपर कितने पाप हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पापाचारी, चाहे मैं भी हूँ। नहीं मगर एक तरफ लोग कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पाप कर रहे हैं, तो क्या वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है? वैसे तो कण कण में भगवान का वास है, हाँ, तो जब कण कण में भगवान का वास है, और आप कहते हो कि भैया मेरी अंतरात्मा में भगवान का वास है, तो अपने अंतरात्मा में झांक के देखो ना पहले आप, कि मेरा भगवान मुझे क्या कह रहा है। हाँ, क्या आपका भगवान आपको बोलता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया जाए? क्या आपका भगवान बोलता है कि वो चोरी करी जाए? आपका भगवान बोलता है किसी का माल छीना जाए? कोई भी। आपका भगवान बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई का या बड़े भाई का हक छीनूं? हाँ, क्या आपका भगवान बोलता है कि मैं अपने परिवार से विद्रोह करूं? हाँ, तो ये कण कण वाली चीजें है ना, ये सुनने में अच्छी लग रही है लोगों को, हाँ। लेकिन उसको फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी आपने एक चीज बताई संस्कृति के बारे में कि सबसे ज्यादा जो संस्कृति आज भी हमारे यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो साउथ इंडिया के लोग कर रहे हैं, मगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नॉनवेज वहीं खाया जा रहा है। जी। दूसरी चीज, एकादशी में चावल नहीं खाया जाता, ये हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, मगर
साउथ इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो उधर तो पैदावार ही चावल की है। गेहूँ और ये तो खाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि असली संस्कृति वही फ़ॉलो कर रहे हैं? उसका कारण ये है कि साउथ इंडिया जो होता है, वो रक्ष संस्कृति है, रक्ष मतलब? राक्षस संस्कृति। अच्छा। तो रक्ष संस्कृति होने के लिए आप देखेंगे वहाँ के जितने भी मंदिर है, बड़े मंदिर हो, छोटे मंदिर, केवल एक जगन्नाथपुरी मंदिर को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर सुदर्शन चक्र की व्यवस्था है, इसलिए उस पे किसी प्रकार का शिखर हुँ, जो है वो गुंबद आकार में ही है। हुँ, बाकी आप मीनाक्षी मदुरई चले जाइए, हुँ, रामेश्वरम चले जाइए हुँ, या किसी और मंदिर साउथ के किसी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर आपको ऐसे सिंहनुमा मंदिर मिलेंगे हुँ, और उसके नीचे आप देखेंगे तो मुखौटा जैसा बना रहेगा हुँ, और वहाँ जब गेट के ऊपर जाएँगे लोगों के, तो वहाँ एक मुखौटा बना रहेगा, इस व्यक्ति के बड़े दाँत रहेंगे और मूंछें रहेंगी। हुँ, तो ये और आप देखिए वहाँ की जो मनुष्य है, यहाँ की जो जनसंख्या पॉपुलेशन देखिए, हष्ट-पुष्ट मिलेंगे, हुँ, शरीर से मलखम जैसे मिलेंगे हुँ, हुँ, और काले भी मिलेंगे आप। हुँ, कलर साफ नहीं, वो समुद्र का असर हो सकता है, हुँ, पानी का हुँ, असर हो सकता है, जो भी हो। वो राक्षस संस्कृति इसलिए क्योंकि राक्षसों के द्वारा उत्पन्न संस्कृति। अच्छा। क्योंकि विभीषण को जब भगवान श्री राम ने सत्ता दी थी, हुँ, तो उन्होंने पूरा सत्ता नहीं ली थी। हुँ, उन्होंने बोला था दक्षिण आपका ही रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। हुँ, तो वो संस्कृति आज भी वहाँ कायम है। हुँ, अब वो भारत के हिस्से में है, हुँ, श्रीलंका अलग हिस्से में चले गया, दूसरा देश बन गया, लेकिन श्रीलंका भारत का ही हिस्सा पहले भी था और आज भी है। रही बात आपकी चावल खाने के लिए, तो समुद्र के पास होने से समुद्र आपने देखा होगा एक कथा आपके उसमें नॉलेज में होगी कि सुदामा भगवान कृष्ण के यहाँ जाते हैं जी, जी, चावल लेकर जाते हो। और चावल लेके जाते हैं मांगे हुए, तो चावल में लक्ष्मी जी का वास कहा गया है। हुँ, श्री, हुँ, जब आप किसी को मंगल तिलक करते हैं तो चावल ही लगाते हैं कि आप श्री वैभव से युक्त हो। चावल अगर एक दाना भी रुक जाता है तो व्यक्ति को सोचता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे मस्तक पर श्री टिकी हुई है हुँ, और जिसके मस्तक पर चावल नहीं टिकता तो वो श्रीहीन माना जाता है हुँ, हमारे सांस्कृतिक अध्यात्म की भाषा में। तो वो लोग चावल खाते हैं ना, तो चावल खाने का अर्थ है कि वो श्री को पचा पा रहे हैं। अच्छा। उनके पास धन अधिक मात्रा में है, लेकिन उनके पास दिखावा नहीं है। हुँ, वो संस्कृति को फ़ॉलो भी कर रहे हैं, वो संस्कृति को आज इनके यहाँ की लक्ष्मियाँ देखिए आप, वहाँ की बेटियाँ देखिए या वहाँ का आप अभी जैसे आप मूवियाँ देखते हुँ, होंगे, हुँ, एक बॉलीवुड होता है, एक टॉलीवुड होता है और एक हॉलीवुड होता है। हुँ, तो एक हॉलीवुड कल्चर देखिए आप, हुँ, एक बॉलीवुड कल्चर को देखिए, एक टॉलीवुड देखिए। हुँ, आपको सबसे अच्छी पिक्चर टॉलीवुड ही लगेगा। क्यों लगेगा? कि पूर्ण परिवेश में रहेगी वहाँ की लड़कियाँ, चाहे वो मॉडलिंग बाहर कैसे भी कर लेकिन जब फ़िल्म बनाता है फ़िल्मकार, हुँ। तो वो उस हिसाब से बनाता है कि वो उस कल्चर को फ़ॉलो करे। ध्यान में रखते हुए कि किसी की मतलब भावनाओं को ठेस नहीं। अब ये या तो डायरेक्टर के ऊपर हो सकता है, प्रोड्यूसर के ऊपर होता है या उस जन्मभूमि का असर है, उस भूमि का असर है कि वो उनको उस संस्कार से बाहर नहीं आने देती। हुँ, आप कितने बड़े अच्छे एक्टर के पास चले जाइए, वो धोती में ही मिलेगा आपको वहाँ। हुँ। कहीं मंदिर जा रहा होगा, आप हमारे यहाँ के एक्टर के पास चले जाइए, आधे फटे कपड़े पहन के मंदिर जाएँगे। अच्छा, संस्कृति की बात निकली तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत समय से था कि जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं आपकी शादियाँ जो होती हैं वो रात में होती हैं, जी, ठीक है? मगर साउथ में आज भी शादियाँ सुबह होती हैं। जी, मैंने कहीं ऐसा सुना है कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो सुबह ही होती हैं, सूर्योदय के बाद ही होती हैं, सारे जो संस्कार होते हैं वो सूर्योदय के बाद होते हैं। जी। मगर जब मुगलों का शासन चल रहा था, तो उस समय ये लोग शादियाँ नहीं होने देते, तो उनसे छुपने के लिए रात में शादी का जो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यहाँ जो शादियों का विधान है, वो दिन का ही रहा है। हाँ, रात्रिकालीन जितने विवाह है, हाँ, गंधर्व विवाह हाँ, और राक्षस विवाह हुआ करते थे पहले के समय में। और जब मुगल शासन हमारे यहाँ आया, अंग्रेज लोग आए और जब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुए, तो हमारे सनातन अनुयायियों ने कहा कि विधान तो करना है, हुँ, लेकिन उसको व्यवस्थित भी करना है, हुँ, तो उन्होंने रात्रिकालीन व्यवस्था चालू की। लेकिन अब हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कल्चर में इतने घुल गए हैं हाँ, कि हम ये नहीं देखते कि सूर्य अस्त होने के बाद में किसी प्रकार का देव पूजन वर्जित रहता है, अनिवार्य नहीं रहता है, वो हुँ, करना विधान के विपरीत है। हुँ, अग्नि प्रज्वलन तो कहीं भी नहीं होता होना चाहिए, हुँ, लेकिन फिर भी हम रात्रिकालीन विवाह कर रहे हैं। अब उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं आपके। हुँ, जब परिणाम देखते हैं तो आपको अत्यंत दुःख होगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण अभी दिखा देता हूँ कि रात्रिकालीन विवाह हुए, हुँ, ना तो गणेश जी वहाँ उपस्थित थे, जी, ना कोई परिवार के अच्छे लोग उपस्थित थे। हुँ, हुँ, घर के माता-पिता है, हुँ, लड़के के माता-पिता है, कुछ लोग सो रहे हैं, तो उन हुँ, बच्चे-बच्चियों का पूरा भाग्य ही सो जाता है। जब भाग्य सो जाएगा, तो ना तो वो घर के रहे, ना घाट के रहे। हाँ, हाँ, और जो प्रातःकालीन समय में लग्न होता है आपका सूर्य उदय के बाद में, वो सूर्य पहले गोधूली लग्न होते थे।
प्रदोष काल में कि गायें आ रही है, उनकी रजाप्ते मस्तक पे लगे। क्योंकि गायों को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गायों में कहा गया है। तो प्रदोष काल के लग्न होते थे। आजकल तो इतना आडंबर कर दिया है कि लग्न सा पंडित जी रुको, क्या भैया मैंने कहीं देखा है कि भाई पंडित जी रुको 1 मिनट फोटो खींच लेंगे। लग्न हो रहा है और भाई पंडित जी रुक जाइए, पहले फोटो खींच लेंगे। फिर दूसरा आता है, चौड़ी हो रहा है, एक फेरा हुआ और बोलते हैं सर 1 मिनट क्यों, क्या हुआ? वापस से सर वापस से लेना, फोटो शूट नहीं हो पाया। तो भैया ये फोटो कल्चर नहीं है, ये संस्कृति कल्चर है। और जब आप बोलते हो साहब हम सनातन के पहरेदार है, चाहे वो कितने ही बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हों, मैं उन सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भैया सनातन को बचाना है तो सनातन की जय कहने से मंदिरों में सनातन नहीं बचेगा आप। सनातन को जब तक आप अपने दैनिक कल्चर के अंदर नहीं अपनाएँगे, तब तक नहीं बचेगा। पहले लोग गाय पालते थे, सुबह घर से गाय को निकाल के घुमाने ले जाते थे। आजकल लोग कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, तो आप कुत्ते जैसे हो गए हो। अब आप कुत्ते जैसी पूंछ टेढ़ी है आपकी, सीधे करने के लिए थोड़े तो कटु शब्द हमको बोलना पड़ेंगे, चाहे वो यहाँ बोले या आपके बीच में आके कहीं मंच से बोले। क्षमा करिएगा उसके लिए हमें। माफ़ी चाहेंगे, आज ही माफ़ी माँग लेते हैं, कल आप बोले साहब आप कटु सत्यवादी हो, आपने कटु बोला, हम आज ही सबके सामने माफ़ी माँग रहे हैं। सच बोल रहे हैं कि आप लक्ष्मी को घुमा के नहीं लेके जाओगे तो आप लक्ष्मीमान होगे, आप भैरव को घुमाने के जाओगे तो आप घर में आके अपनी पत्नियों को डाँटोगे, अपने बच्चों को डाँटोगे, इसको खाओगे और उसको काटोगे। ना तो आप ऑफ़िस में सुखी रहते हो, ना घर में सुखी रहते हो, ना बाहर सुखी रहते हो। फिर रात को आपको भैरव को दारू चढ़ती है, आप भी पैक खोलोगे, पीने बैठ जाओगे। साथ में चखना और कहिए। तो भैया ये कल्चर कुत्तों कल्चर है। गाय वाले दूध पीते थे। कटुवादी जिनको लगी हो उन सभी भी फिर माफ़ी माँगते हैं हम। तो ये कटु चीज़ है। तो उपाय क्या है इसका? आप तो ये बताओ ना। सब उपाय क्या करेंगे? शहरों में जगह सिमट गई है, इंसान को रहने का जगह भी नहीं। सरकार ने कहा है, मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मोहन जी यादव जी को, जो मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और उनके द्वारा जो योजना शुरू की है, जिस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसी प्रकार उन्होंने गाय किस क्रेडिट कार्ड शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार में। और उन्होंने कहा है कि कोई 1 गाय पाले, 10 गाय पाले, सरकार उसका वहन करेगी। तो मैं उन सनातन लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो अगर मन के अंदर अपनी इच्छा जागृत कर ले कि हमें सनातन बचाना है, तो शुरुआत अपने घर से ही करें। आप 1 गाय पालें, 10 ना पालें और अपने आस-पास कोई गाय अगर आपके चरागाह में या रोड पे आ रही है, कम से कम उसे एक मंगल तिलक कर दें सुबह-शाम में, तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। क्योंकि 33 करोड़ देवी-देवताओं का आशीर्वाद उन्हें आपको सुबह मिल जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? उन्हें भगा देते हैं, उन्हें हटा देते हैं। डंडा मार देते हैं। वहाँ कुछ वो गोबर का तो श्रीधन कहा गया है हमारे यहाँ कृषि। वो तो अब केवल दिवाली में पूजा के लिए रह गया है। हमारा देश पूरा कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने के कारण वहाँ गोबर से ही सब कुछ उत्पन्न होता था। लेकिन आजकल यूरिया और उर्वरक शक्ति, नाइट्रोजन वगैरह फास्फोरस ने उसकी जगह ले ली, तो आपके जो श्रीधन है उसका भी ह्रास हो रहा है और आपके मन की सारी पीड़ाएँ उसी से है। क्योंकि आप जिस चीज़ का दूध पी रहे हैं, अब आते हैं वहीं पर कि सनातन क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि बुद्धि का विकास होता है तेज जागृत पशु के दूध को पीने से। लोग आजकल पीते हैं बकरी का दूध, जो दिन भर में करती रहती है। भैंस का दूध। नहीं, में करती है ना बकरी, तो आप किसी के पास जाएँगे, में व्यक्ति भी दिन भर ये करता है। कुछ लोग पीते हैं भैंस का दूध। अब भैंस को देख लीजिए, बुद्धि मट्ठर होती है। 1 डंडा मारो तो भी नहीं चलेगी, 2 मारो तो भी नहीं चलेगी। तो वो बुद्धि वैसी मट्ठर हो जाती उसी के जैसे हो है, जाता उसी की जैसी हो जाती है। अब बोलते हैं घी हम गाय का खाते हैं, सब मिलावट का खा रहे हो। है। कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा था, सांची के आस-पास कहीं वो कोई फैक्ट्री पकड़ी है, यो यूरिया वगैरह से वो दूध बना रहे थे। अच्छा। तो भैया आपने अपने संस्कारों में मिलावट करी, तो आपको सब कुछ मिलावट ही मिल रहा है। आप अपने संस्कारों में शुद्धता ले आएँगे, ईश्वर के विधान को मानने लगेंगे, तो आपको सारी चीज़ फिर शुद्धता से मिलेगी। लेकिन शुद्धता तो आपके आचरण में होना चाहिए ना। आप घर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, ऑफ़िस में कुछ और है, बॉस के सामने कुछ और है। तो आप है क्या? मतलब खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं हो। खुद के व्यक्ति की कोई पर्सनैलिटी, केवल पैसे की पर्सनैलिटी उनकी, कि ठीक। पैसा ही उनके लिए मायने अब रखता है। ऑफ़िस की बात निकली है तो इसमें मेरा एक जो जनरली सभी का क्वेश्चन होता है जी। कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे व्यापार में पैसा नहीं आ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो व्यापार वृद्धि के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जनरली सब 2 अगरबत्ती लगाते हैं पूजा पे जाकर के, ये तो हर कोई करता है। मैं कहता हूँ मत लगाइए। तो करना क्या चाहिए देखिए, इंसान को? 2 अगरबत्ती भी क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ, जब ईश्वर के विधान के यहाँ से
प्रधान दीपक सुबह सूर्यकालीन बेला में उग जाता है हाँ, कि आपके सृष्टि में अंधकार नहीं रहता है। हाँ, सृष्टि की 2 आँखें भगवान ने कही है, सूर्य चंद्र 2 आँखें तेरी, हाँ, त्रिभुवन में तू राज। हाँ, यानी 3 भुवन है, हाँ, आकाश, धरती और पाताल। हाँ, एक सूर्य तीनों भुवन को जगमगा देता है। आपके घर को भी जगमाता है, दूसरे के घर को भी जगमाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे के यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ, या आपके देश में दिखाई दे रहा है, दूसरे के देश में नहीं। सभी जगह दिखाए। सभी जीव के एक सूर्य दिखाई देता है, समय सबका अलग-अलग होता है। हाँ, तो जब प्रत्यक्ष सूर्य आपके सामने है, आप कुछ मत लगाइए, हाँ, आप अपनी अंतरात्मा की ज्योति को प्रकाशित कर लीजिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपके माध्यम से वो कैसे करेंगे? आप कम से कम सुबह जल्दी आज आज हर कोई जो चाहता है, वो चाहता है शॉर्ट सॉल्यूशन कि मेरे व्यापार में परेशानी चल रही है, मेरे को कुछ पूजा बता दो, तंत्र बता दो, 1 महीने में पूजा करूँ और मेरा ये हो जाए। बहुत आसान उपाय है। हाँ, सबसे पहले तो अपनी उठने की दिनचर्या सुधार लीजिए ठीक है। कि भैया मैं कम से कम सूर्य न उगे उसके पहले उठ जाऊँ। हाँ, पहले के ऋषि मुनि हो या आज भी गुरुकुल पद्धति जो है, पहले दादा लोग भी वहाँ सुबह 4 बजे से अमलाचरण शुरू होता था। हाँ, आज आप जाते हैं वो लोग, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हम भस्मा आरती। हाँ, 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 भस्मा आरती के लिए लोग कई किलोमीटर दूर से आते हैं, साहब हाँ, भस्मा आरती देखना। हाँ, तो भैया जब आप भस्मा आरती देखने जाते हो, तब तो उठते हो ना। हाँ, भस्मा आरती का समय आपको हाँ, पता है ना हाँ, हाँ, कि भगवान राजाधिराज महाकाल इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु लोक के अधिपति है। हाँ, मृत्यु लोक यानी कि ये पूरा संसार, हाँ, 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 ये पूरे संसार के स्वामी राजाधिराज जब 4 बजे उठते हैं, तो आप कैसी प्रजा हो जो सोई रहती हो 12 बजे तक? हाँ, तो प्रजा सोई रहोगी तो राजा थोड़ी उठाने आएगा, फिर तो दंड ही देगा। हाँ, हाँ, तो आप तो उनके कोप के भागी बन रहे हो राजा के। हाँ, और फिर उनकी शक्ति का नाम तो आपको पता ही है। एक का नाम है हरसिद्धि, दूसरा का नाम है गढ़कालिका। हाँ। अगर सुबह जो जल्दी उठ रहा है उसे तो सिद्धि दे रही है, धन वैभव दे रही है, और दूसरी गढ़कालिका है तो फिर दंड भी दे रही है। मतलब केवल सुबह अपने दिनचर्या से ही बस करो। मेरा एक ही निवेदन है आपके माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सूर्योदय समय उठ जाए आराम से, अपना स्नान करे, अपने को भगवान भगवान के आगे हाथ जोड़ना तो बिल्कुल हाथ जोड़े। जो अपनी दिनचर्या, गार्डन जाना है, जिम जाना है, सब जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अपनी दिनचर्या करना है, लेकिन उठने का समय तो आप अपना सही सुधारें पहले। जब आप उठ ही नहीं सकते हैं, तो फिर सूर्य तो अपने विधान से अपने 6 बजे निकलना है, 7 बजे उसका फिक्स है। उससे ना तो आगे एक घड़ी निकलता है ना पीछे। आप कितने ही ज्योतिष पंचांग उठा के देख लीजिए, हाँ, या चंद्रमा का अस्ताचल या चंद्रमा का सूर्य उदयाचल देख लीजिए, फिक्स टाइम रहेगा। हाँ, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है हाँ, जिसका कोई टाइम नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ना उसका खाने का टाइम है, ना उसका पीने का टाइम है, ना उसका सोने का टाइम है, ना बच्चों को कहीं ले जाने का टाइम। कहीं वो तो मैं बहुत बिजी प्राणी हूँ। हाँ, भैया सृष्टि में सबसे बड़ा व्यक्ति बिजी कौन है पता है आपको? सूर्य। हाँ, सूर्य अगर इतना बिजी है कि उसे अपने आप को भी प्रकाशित करना है, ब्रह्मांड को भी प्रकाशित करना है, आपके अंदर चेतना का विकास भी करना है, हाँ, और दूसरे लोगों को भी प्रकाशित करना है। एक व्यक्ति कहाँ-कहाँ काम करता है, आप एक व्यक्ति हो के आप अपना एक घर नहीं सँभाल पा रहे हो। एक घर बस, और उसमें ही बोलते हो। और फिर कुछ तो ऐसे सज्जन मैंने देखे हैं कि साल भर शादी को हुआ नहीं, पत्नी ने कुछ बोल दिया और लटक गए। अभी बड़ी निराशा के साथ कहना चाहूँगा, 3 केस मेरे सामने अभी इस वर्ष में हुए 6 हाँ, महीने हाँ, में। हाँ, एक अतुल व्यास जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, दूसरा एक मनोज पड़ियार जी हुआ है, हाँ, और एक कल मनु वर्मा शर्मा जी। हाँ, इन तीनों लोगों के लिए क्या कहूँ, सबसे मेन चीज़ है आज के व्यक्ति जैसा खाता है, वैसा उसका मन हो जाता है, और मन ही भावनाओं को दूषित करता है। उसे सेकंड में पता नहीं चलता कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ या बुरा करने जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोगों, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखो, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उच्च रखो, नेगेटिवता से दूर रहो। रही बहनों के विषय में, और उनके माता-पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे आपकी बहन हो या किसी और की बहन हो या मेरी बहन हो, तो भैया लड़कियाँ सबके यहाँ होती हैं। इतना भी हाँ, सर मत चढ़ाओ कि किसी के प्राण चले जाएँ। आपका बेटा और आपकी बहू अगर आपके बेटे के प्राण लेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपनी बेटी को तो चढ़ा रहे हो, हाँ, तो आप अपने घर में भी देखो, आपके यहाँ एक बेटा भी है और आपके यहाँ बहू भी आई है। हाँ, हाँ, या आपकी बेटी कहीं और जाएगी, या किसी और की बेटी आपके घर आएगी। तो सबसे पहले तो अपनी संतानों को संस्कारवान बनाइए। हाँ, माता, अब इसमें एक थोड़ा-सा विषय में आपको लेके आऊँगा। त्रेता युग का है ये। हाँ,
त्रेता युग का विषय है। माता जानकी और भगवान श्री राम का विवाह हुआ, देवताओं की अनुपस्थिति में हुआ, कई ऋषि मुनि रहे, गुण मिलान भी अच्छा हुआ, स्वयंवर हुआ जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा लोग आए। अब देखिए, सब कुछ होने के बाद एक बेटी, जिसके पिता उस समय के राजा जनक सबसे ज्ञानवान इंसान तर्कशास्त्र में, जिनके आगे परशुराम जी महाराज खुद आए, एक राजा दशरथ, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया था। दशरथ तभी कहलाए कि 10 इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी, तो दशरथ कहलाए। उनके पिता पुत्र श्री राम, दोनों का मिलन होता है। तो क्या एक राजा की पत्नी, एक राजा की पुत्रवधू, एक राजा की बेटी को कष्ट मिल सकता है और वो उस कष्ट को अपने पति के साथ खुशी खुशी झेल सकती है? किसी दुष्ट के यहाँ जाके भी वो अपने स्वाभिमान को बचा सकती है। तो क्या आपकी बेटियों में इतने भी संस्कार नहीं है? आप उस मर्यादा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उस सनातन की रक्षा की बात करते हैं कि हम राम, अभी बीच में नारा चला था, हम राम जन्म मंदिर वहीं बनाएंगे। सब मंदिर बनाया आपने, मंदिर बन भी गया, लेकिन क्या अपने घर के मंदिरों को बचा पाए? इस 92 में वो मंदिर धराशायी हुआ था, 92 में आपके घर धराशायी हो गए, आपके घरों की लक्ष्मियां टूट गई। 92 के पहले कोई नहीं मरता था, 90 के पहले मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई लड़का मर रहा हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो। 70, 75, 60 के दशक की कन्याएं आज भी अपने पति के साथ निर्वाह कर रही है। लेकिन 92 के बाद जब श्री राम मंदिर धराशायी हुआ, आपके घर के मंदिर धराशायी हो गए, आपकी बेटियां ऑटोमेटिक पतन की ओर चली गई। आप अपने घर को बचा लीजिए साहब, वो मंदिर तो बन गया, वहां जानकी जी नहीं है राम के साथ, युवा राम है वहां, बाल्यावस्था में राम है, लेकिन आप अपने राम को कैसे बचाओगे घर के? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आप अपने घर के राम को कैसे बचाओगे? आप अपने घर के अंदर कृष्ण लीला करवा रहे हो, आपके घर के अंदर कृष्ण लीला हो रही है, कृष्ण को बदनाम मत करो। कृष्ण ने किसी के साथ लीला नहीं की साहब, कृष्ण की तो सब अनन्य भक्त सेविकाएं थी। कृष्ण की अंतर आत्मा से गोपियों का वास होता है, गोपियां कृष्ण की अंतर आत्मा से निकली हुई थी, उनकी प्रकृति से, विराट स्वरूप में से। उनकी अक्षोणी सेना थी, नारायणी सेना जिसको कहते हैं, नारायणी सेना कुछ अलग नहीं थी, राधा की सखियां ही नारायणी सेना थी, शक्ति का स्वरूप, अच्छा, इसीलिए नारायणी बोलते हैं। इसलिए नारायणी कहा गया। लेकिन आज के समय में आपकी बेटी किसी के प्राण ले ले तो आपको तो डूब मरना चाहिए। आप जाके वहां पुलिस केस करते हो, वहां जाके कोर्ट में लड़ते हो, बोलते हो हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं। साहब, कसूर तो किसी का तो है, उसका नहीं तो आप फांसी पे लटक जाओ, आप पिता हो, कानून क्या न्याय देगा आपको? आप अपने कर्म भोग रहे हो। पाप पुण्य सब यहीं से शुरू होता है। आपका जो पहला प्रश्न था ना कि पाप पुण्य क्या है, सब मैं उसी प्रश्न पे आपको लेके आता हूँ। यही पाप पुण्य है, संस्कार ही आपके पाप है, संस्कार ही आपके पुण्य हैं। आप जैसा बोओगे वैसे ही फसल कटेगी। फिर उसके लिए मत दोष दीजिए ईश्वर को, मंदिर में जाके घंटा मत बजाइए। एक लोटे जल से शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं, प्रदीप मिश्रा की कथा में। एक लोटा जल आप वैसे ही चढ़ा दो बिना कुछ कहे, तो प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ है। एक फूल मत चढ़ाइए आप दोनों कर कमल चढ़ा दीजिए, अपने दोनों अष्ट नेत्रों को झुका लीजिए। भगवान श्री नारायण ने शिव जी को प्रसन्न कराने के लिए ये तो जब चढ़ा दिया था। जब सहस्त्र कमल से आराधना शुरू की, एक कमल भगवान शिव जी ने छुपा लेके, अब भगवान नारायण क्या करेंगे सहस्त्र के लिए, तो उन्होंने अपना नेत्र ही चढ़ा दिया। तब जाके वो कमल नयन कहलाए, कि जिसने कमल रूपी अपने नयन को भी जड़ा दिया हो, और तब जाके उन्होंने सुदर्शन चक्र पाए। और सुदर्शन चक्र क्या है आपके अनुसार? क्या है, आप क्या मानते हैं सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र भगवान का अस्त्र है। साहब, अस्त्र है तो कहाँ स्थापित है? वो तो भगवान के हाथों में है उंगलियों में। हाँ, बस यही तो परिकल्पना है आप लोगों की, मानवों की। लेकिन जो अध्यात्म में हम लोग घुले हैं ना, हमने वो सारी चीजें देखी है। अभी एक नया श्लोक कल मैंने रचा है, कल की बता रहा हूँ मैं। कल मुझे महाशिवरात्रि पर मैं उज्जैन गया हुआ था, और वहां पर सूर्य प्रकाशित थे, और मैं भगवान के पहले 3 लिंग की आराधना करता था कि आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वर, त्रिलोके महाकाल लिंग त्रय नमस्ते। लेकिन कल मुझे प्रेरणा हुई कि नहीं, गलत बोल रहे हो। मैं, भगवान क्यों, क्या हुआ? लेकिन नहीं, ये मत बोलो। फिर क्या बोलो? तो बोलो आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकाले, ब्रह्मांडे अग्नि तेज पुंज, चत्वारी लिंगम नमोस्तुते। इसका मतलब
कि ब्रह्मांड में अग्नि तेज पुंज नाम का एक लिंग है। आपने अगर ओम नमः शिवाय सीरियल देखा होगा या जिन लोगों ने शिव पुराण पढ़ी होगी, तो उसमें एक लिंग तेज अग्नि के साथ प्रज्वलित है और ब्रह्मा जी और विष्णु जी उसका नाप तोल कर रहे हैं कि इसका छोर कहाँ है, इस तेज पुंज का। वो ब्रह्मांड का स्थापित तेज पुंज ज्योतिर्लिंग है जो आदि शक्ति से प्रज्वलित है और उसी का कुछ सूक्ष्म अंश आपके सूर्य देव है। अब जो सभी के सवाल होते हैं, जी। आज देखते हैं हम घर, जैसे आपने घर परिवार की बात करी, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे त्योहार है या कुछ है, तो घर में चिक-चिक, किच-किच, किच-किच होती है। नकारात्मक, कोई बोलता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे, नेगेटिविटी इसको हटाओ, ये करो। तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं? और देखिए, नेगेटिविटी में कई कारण हो सकते हैं आपके, कि मान लीजिए कोई पिता है, हुँ, कुछ किसी को पैसा उधार देना है, इसलिए नहीं दिया तो उसके अंदर अरे यार समय पे मुझे आवश्यकता थी, नहीं दिया। हुँ, एक नकारात्मक ये हो गई। हुँ, बेटी है, हुँ, पिता के पास पैसे नहीं है, बेटी ने बोला पिताजी मुझे दिवाली त्योहार पे ये चीज़ लाना है, हुँ, पिता के पास पैसा नहीं है, उसकी मजबूरी है अपनी जगह, हुँ, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उसके अंदर वो नेगेटिव, पिता ने पैसे नहीं दिए। हुँ। पत्नी है कि इस बार उम्मीद रखी थी दिवाली पे कि इस बार तो 10 तोले का हार बनवाना है। अब श्रीमान जी जो करता है ना, हाँ, जो करता होता है उसे पता होता है उसकी परिस्थिति क्या है। हाँ। ठीक है, 10 तोले का हार बनाना है, पैसे नहीं दिए, तो श्रीमती जी नाराज़। हुँ, अब बैठी-बैठी एक माँ है और एक पिताजी अगर घर में हैं। अब वो दोनों बेटों को देख रहे हैं। हाँ, अब बेटा भी देख रहा है हाँ, कि हो सक थोड़ा बहुत माता-पिता दे दें। हाँ, हाँ, अब माता-पिता सोचते हैं कि अपन सब तो दे चुके, हाँ, अब क्या दें? तो वो पुत्र की नेगेटिव माता-पिता के खिलाफ आ गई। तो एक नेगेटिविटी मिली, उसकी उनकी मिली। हुँ, अब एक लड़का भी है, हाँ, 4 बच्चे तो होते ही हाँ, नॉर्मली, हाँ, लड़का भी है। लड़का सोचता है कि दिवाली पे सब बाइक-वाइक ले ले पिताजी से, हाँ, हाँ, तो एक नेगेटिविटी वो हो गई। हाँ। तो ये आपके विचारों की नेगेटिविटी भी है। अच्छा, मतलब ऐसी आप कोई एनर्जी नहीं है अलग से। अगर आप संतोषी हैं, हुँ, तो आपके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएगा कि हो सकता है कि पिता तो कोशिश कर रहा है ना, कि सामने वाला पैसा किसी को दिया होगा या कहीं से आने वाला नौकरी करता होगा, व्यापार करता होगा, ऊपर-नीचे चलता रहता है। हुँ, ये तो पिता का दायित्व है। हुँ, तो जो करता है ना, उसको पता होता है कि क्या करना है। हुँ, तो जब उसके पास आएगा तो आपको देता है और वैसा तो नहीं है कि आपको 12 महीने भूखा रखता है। हुँ, 12 महीने जब आपका पूरा पोषण करता है, 12 महीने आपको खिलाता है, पिलाता है, तो फिर 1 दिन में क्या हो गया? हुँ, आप 1 दिन ही उसका क्यों खराब करते हो? हुँ। मतलब केवल विचारों की नकारात्मक, अरे को नकारात्मक हुआ है, बाधा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होती है, ऊपरी बाधा कुछ नहीं होता है। मन के वहम है लोगों के। तो जो ये लोग अंधविश्वास। इतना पैसा ले रहे हैं कि हम भूत बाधा दूर कर देंगे, ये कर देंगे। अरे साहब, उन भूत बाधाओं से कहना चाहूँगा कि एक दिन मेरे दरबार में आ जाओ, महाकाल के हरसिद्धि में प्रणाम करके चले जाओ, तुम्हारी सारी भूत बाधा उतर जाएगी 2 सेकंड के अंदर। अच्छा, मेरे पास मत आना। मतलब ये व्यापार चल रहा है बस। ये देखिए क्या होता है, ज्योतिष अध्यात्म का विषय है, हुँ, व्यापार का विषय नहीं है। हुँ, मेरा कुछ मैसेज लोगों को जाता है तो मैं वहाँ बोलता हूँ कि आपका श्रीधन जो है, हुँ, आप अगर हमारी संस्था को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, हुँ, तो हम उसको अपने उपयोग के लिए नहीं करते हैं। हुँ, वो उपयोग उन गरीब लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या वो लोग जो कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे सेवाधाम आश्रम है हमारे पास उज्जैन में। अभी मैं एक आश्रम बना रहा हूँ उज्जैन में, जिसमें हम गरीब या जो आपके कह सकते हैं कि रिटायरमेंट जो लोग हो जाते हैं, हुँ, जिनके बच्चे उनको परेशान करते हैं, जूठन साफ करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, हुँ, उनके लिए हम इस प्रकार का आश्रम प्लान कर रहे हैं कि वो वहाँ रहे, हुँ, सात्विक विचार के साथ रहे और धर्म के अनुसार नई संस्कृति को कहें। हुँ, अभी आप कई लेख देखते हो फेसबुक में, साहब हम वो पीढ़ी के लोग हैं कि हमारी पीढ़ियाँ लुप्त तो हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो लुप्त तो क्यों हो जाएगी? क्योंकि ज्ञान का संचार रुक जाएगा ना। अब हम उन ज्ञानवान लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं एक छत के अच्छा। नीचे, कि वो जो 60 साल के लोग हैं वो कम से कम 70 साल 80 साल जिए। हुँ। अगर वो घर में रहेंगे तो 50 साल में ही मर जाएंगे। एक एक बात और, मतलब 2 क्वेश्चन और आपसे पूछूँगा आखिरी। पहला, आप मतलब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो लक्ष्मीपति भारत जो परिवार है, ये क्या है? और इसके लिए आपका क्या मकसद है? देखिए, लक्ष्मीपति भारत परिवार सनातन परिवार है। हुँ, ये मैंने नहीं बनाया, हुँ, ये मेरा बनाया वो नहीं है। मुझे तो केवल आदेशित किया गया कि ये नाम दिया जाए। हुँ, जैसे आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी, हुँ, तिरुपति स्वयं नारायण का नाम नहीं है, हुँ, बालाजी भी नाम नहीं है। अच्छा, तिरुपति विष्णु के अवतार हुए हैं, हुँ, लेकिन वो तिरु हुँ, के पति होने से तिरुपति कहलाए। अच्छा। वहाँ देवी ने जो अवतार लिया था, तिरु नाम। तिरुमला देवी जो है, तिरुमला देवी के पति होने से वो तिरुपति, उनका अपना स्वयं का नाम नहीं है। हाँ, 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 और बालाजी क्यों कहलाए? क्योंकि हनुमान जी उनके सहायक रहे। अच्छा।
तब तिरुपति बालाजी जो आप जाते हैं नतमस्तक होते हैं, उनका अपना कोई नाम नहीं है। इसी प्रकार लक्ष्मी और पति, लक्ष्मी श्री को कहते हैं और लक्ष्मी के पति, तो लक्ष्मी के पति कौन हुए साहब? नारायण। तो ये सारा संसार नारायण के द्वारा रचा गया है। अच्छा। सारे संसार के पालक सृजनकर्ता नारायण हैं। हम तो उस नारायण परिवार के केवल कर्ता धर्ता है। तो आप लोगों को वापस से जोड़ रहे हैं जो भटक गए। मैं केवल उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि साहब ये नारायण की सृष्टि है, नारायण ही इसके कर्ता है, नारायण इसके धर्ता है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि त्रिशक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। एक ब्रह्म शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति होती है, एक पालक शक्ति होती है, एक संवारक शक्ति होती है। तो संवारक शक्ति महाकाल है, पालक शक्ति नारायण है और ब्रह्म शक्ति आपकी ब्रह्म है। तो मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्रह्म शक्ति हूँ। भगवान श्री नारायण का आदेश है कि आप इन गरीबों की मदद करो, तो मैं वहाँ पालन शक्ति के रूप में ये आश्रमों का विधान जो है ये कर रहा हूँ। जो जहाँ जो काम कर रहा है वो मेरे साथ आके जुड़ सकता है। मैं अलग से कोई नया परिवार नहीं बना रहा हूँ। जो चीज बनी हुई है, जो विखंडित है, जिसको लोगों ने खंड खंड कर दिया है कि एक वट वृक्ष था, उस पे अनेक पत्ते थे, एक कहते हैं ना पतझड़ आया और वो पत्ते सारे खिल गए। तो मैं तो केवल उस वट वृक्ष के अंदर पानी डालने का काम कर रहा हूँ, उसे सींच रहा हूँ ताकि वो फिर से हरा हो जाए और उस सनातन रूपी जो पेड़ जो पतझड़ के रूप में गिर गया था वो फिर से सनातनी हो जाए। मेरा प्रयास ये है। लक्ष्मीपति भारत परिवार श्री नारायण का परिवार है, मेरा अपना नहीं है। इसके संरक्षक, इसके मार्गदर्शक, इसके कह सकते हैं कि सेनापति या इसकी सब कुछ तीन शक्तियां हैं। एक पहली शक्ति श्री महाकाल राजाधिराज मृत्युलोक के, दूसरी माँ हरसिद्धि जिनके द्वारा आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जो वाणी से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये सब हरसिद्धि का दिया हुआ है। और विक्रांत सरकार, हमारे जो आप देखेंगे विक्रमादित्य, नहीं, विक्रांत सरकार काल भैरव के पास में विक्रांत मंदिर है भैरव जी का। आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी पे एक नेम प्लेट लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजी लक्ष्मीपति भारत, है ना, और उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है विश्व गुरु भारत, धर्म गुरु भारत, और उसके नीचे ऊपर एक लाइन लिखी होगी श्री राजा महाकाल श्री हरसिद्धि सरकार। तो सब मैं इन तीनों का केवल सेवक हूँ और इन सब के संरक्षक मेरी मात्र जो मेरे ऊपर अटूट अनुकंपा है जिसकी, वो है माँ पीताम्बरा। और इन तीनों के आशीर्वाद से मैं आपके पास में आज यहाँ उपस्थित हुआ, इनकी कृपा हुई। नहीं तो आप कहाँ और मैं कहाँ, ना मैं मीडिया के सामने रूबरू होता हूँ कभी, लेकिन उनकी प्रेरणा है कि अब समय आ गया है कि अगर सनातन के इस महायज्ञ कह सकते हैं इसको, कि इस यज्ञ को 2014 से जिस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है या 2011 से जिस प्रकार घोषणा करके इसको कंटिन्यू किया गया है, उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो आज मैं आपके माध्यम से घोषित करता हूँ कि 2029 के चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे 450 पार। 450 किसकी सरकार? लोकसभा 450 पार, सनातन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न योगी न मोदी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी अगले चुनाव, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? प्रधानमंत्री एक वैसे रहेंगे, लेकिन कार्यकाल नहीं रहेगा उनका। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र अभी कह सकते हैं कि सनातन को बहुत उनकी आवश्यकता है, उनके अनुभव की आवश्यकता है। उनकी उम्र ईश्वर की तरफ से बहुत अधिक लंबी लिखी गई है। लेकिन क्या होता है कि हर पार्टी का अपना अपना रूल्स होता है कि 74 72 उनका जो गाइडलाइन है उस आधार पे वो शायद नहीं हो उस समय, और अगर रहते हैं तो सौभाग्य की बात है देश के लिए। लेकिन नया चेहरा कुछ आ रहा है, शक्ति के द्वारा उसका परिचालन किया जा रहा है इस समय। तो अगली बार आप हमको उनका नाम बताएंगे? नहीं, मेरी अधिकतर भविष्यवाणी आपने देखी होगी चुनाव की, या कोई बड़ी भविष्यवाणी में करता हूँ तो चुनाव के 6 महीने पूर्व ही करता हूँ। हाँ, तो मतलब हम ये मान सकते हैं 6 महीने पहले आप बताएंगे? लोकसभा इलेक्शन के 6 महीने पहले मैं आपको नाम डिक्लेरेशन कर दूंगा। लेकिन मेरा प्रयास 2035 सनातन विश्व हिंदू राष्ट्र, भारत राष्ट्र नहीं, विश्व हिंदू राष्ट्र, विश्व हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करने का है। कि विश्व हिंदू राष्ट्र में सभी नेता, आप देखिए कई संस्कृतियां सभ्यताएं भारत में आके धर्म ग्रहण कर रहे हैं, तो वो वहां जाके धर्म प्रचार करेंगे और ऐसा होगा, संभव है 2035 में पूरा जो 2035 में विश्व सनातन हो जाएगा, पूरा भारत के चरणों में झुका रहेगा, नतमस्तक रहेगा
कोटि-कोटि वंदन करेगा, ये ईश्वर की कृपा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, ज़रा अपने मंदिरों में जाके झाँक के देख ले हनुमान जी की गदा कैसी रखी हुई है। अरे भैया, हनुमान जी की गदा को सही कर लो। आप गदा को उठाने की बजाय झुका के रखे हुए हो, उल्टी गदा रख के चलोगे तो बुद्धि उल्टी ही रहेगी, आपके यहाँ धर्म नहीं आ रहा है। आप ये सोचते हो कि हनुमान जी आपकी मदद करेंगे दीपक लगाने से, चोला चढ़ाने से, पहले गदा का रूप तो देख लो, पीतल की गदाएँ रखी हुई है कई मंदिरों में। मैंने 10-15 मंदिर तो इंदौर में देखे हैं, 25-30 मंदिर उज्जैन में देखे और भारत भ्रमण किया तो कई हज़ारों मंदिरें देख लिए हैं। लेकिन गदा का रूप हमेशा जब हनुमान जी आक्रामक मुद्रा मुद्रा में होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, तो गदा सोटे का ऊपर का भाग खड़ा रहना चाहिए, नीचे का उनके नीचे रहना चाहिए। लेकिन आपने तो गदा शांत तो कर रखी है ना कि वो तपस्या में लीन है। हुँ, भैया तपस्या से उठ चुके हैं हनुमान जी, उठाओ उन्हें। हुँ। तो कम से कम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी हनुमान मंदिर है, वहाँ की गदाओं पे वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के मंदिर के पुजारी लोग ध्यान दें और गदाओं को तत्काल प्रभाव से सही कर दें। आप जब भी ये वीडियो टेलीकास्ट करें, उसके बाद जो भी मंगलवार, शनिवार, बुधवार, गुरुवार ऐसा कोई मुहूर्त ना देखें। आपको जैसे ही मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप उसी क्षण पहले जाके मंदिर चेक करिए अपने कि आपकी गदाएँ कैसी है और अपने ध्वजों को चेक करिए, क्या आपके घर के ऊपर कोई ध्वज लगा है? आपने कोई अपने मंदिरों पे ध्वज लगाया है? क्या ध्वज फट गया है? या आपके यहाँ ध्वज है कि नहीं? आपका कोई मालिक है कि नहीं? अभी तो आप ही मालिक मानते हो अपने आप को। हुँ, हुँ, हुँ। सनातन को ऐसे बचाया जा सकता था। संस्कृति की जागृति आवश्यक है। व्यक्ति अंधविश्वास में कुछ भी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मंदिरों में जाते हैं, कुछ पत्ते खेलते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ दारू पीते हैं, कुछ इधर की चुगली करते हैं, कुछ उधर की चुगलखोरी करते हैं, इसकी बात, उसकी बात ये। भैया मंदिर अध्यात्म का विषय है, पाठ कीजिए, पहले रामायण पाठ हुआ करती थी, हाँ। पहले सुंदरकांड पाठ हुआ करते थे, लोग चौपालों में बैठे हम लोग गाँव के रहे हैं, छोटे से गाँव से हूँ मैं, तो गाँव में रहे तो वहाँ साब शाम के 7 बजे से ही मंदिरों में घंटी बजने लगती थी, आस-पास के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, हम भी गए बच्चों के साथ में। हुँ। आज देखते हैं तो एक पुजारी जी भी घंटी बजाते थे, वो भी बंद हो गए। अब बस तो इससे वो मशीन आ गई। चल रहा है भैया सब। भगवान ने ही बोल दिया, तुम मशीन में आ गए, तो हम भी मशीन में आ गए हैं। अब हम तुमको मशीन जैसा कैसे पीसेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और तात्कालिक प्रभाव लागू हो चुका है। कई लोग पिसा गए हैं। केजरीवाल जी युग का अंत आपने 7 जनवरी भविष्यवाणी मेरी देखी होगी। हुँ। जब चुनाव आयोग ने तारीख निकली, मैंने उसी दिन घोषणा की थी केजरीवाल युग का अंत हो रहा है, बीजेपी की वनवास से वापसी हो रही है। तो भैया इस राम की भी वनवास से वापसी हो गई। मैं भी 16 साल बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। 2011 में मैं आपके सामने रूबरू हुआ था सीधे चैनल के माध्यम से। आज फिर आपके सामने हूँ 16 साल के बाद में और लगातार प्रयास करूँगा आने का आपके साथ और जो मिलना चाहें जुड़े रहेंगे। जुड़े रहें और आते रहें, मिलते रहें और जिन्हें जो समस्या है हम सुलझाते रहेंगे। लेकिन अंधविश्वास को तोड़ना है। तोड़ेंगे और तोड़कर ही रहेंगे। ठीक। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रघुवंशी जी। आशा करते हैं बहुत जल्दी हमारी मुलाकात फिर से हो। आपने हमें इस योग्य समझा। आपके इस प्रोग्राम के लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी टीम के पूरे शुक्रिया हैं और धन्यवाद। आप सभी लोगों का स्वागत हमारे परिवार में। आप जुड़े रहें। बिल्कुल, बिल्कुल।